बाराबंकी में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी में अब पलहरी चौराहे पर एक जूनियर वकील के साथ हुई बर्बर मारपीट ने पूरे अधिवक्ता समाज को आक्रोशित कर दिया है। टोल प्लाजा पर हाईकोर्ट अधिवक्ता से मारपीट की घटना अभी लोगों के जहन में ही थी कि शहर के व्यस्त चौराहे पर खुलेआम गुंडागर्दी की ये वारदात सामने आ गई। गुरुवार को जूनियर अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ कचहरी जा रहे थे। पलहरी चौराहे पर एक ऑटो ई रिक्शा चालक से साइड मांगने पर मामूली कहासुनी हुई, लेकिन ये विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि ऑटो चालक ने पहले गाली गलौज की, फिर कॉलर पकड़ लिया। कुछ ही पलों में 10-12 अन्य ऑटो और ई रिक्शा चालक मौके पर इकट्ठा हो गए और सभी ने मिलकर अधिवक्ता पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट यही नहीं रुकी, हमलावरों ने आसिफ की सोने की चेन और अंगूठी भी छीन ली। सड़क पर हो रही इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल अधिवक्ता ने कोतवाली में लिखित तहरीर देकर सभी हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब सवाल सिर्फ एक वकील पर हमले का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। अगर आज अधिवक्ता सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? इस मुद्दे पर आपकी राय बेहद जरूरी है। घटना की खबर फैलते ही बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन में आक्रोश फैल गया। अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं ने क्षेत्राधिकारी संगम सिंह से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। क्षेत्राधिकारी ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस आश्वासन के बावजूद अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कोतवाली परिसर में देर तक अधिवक्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अब्बास जैदी, राहुल मिश्रा, कमलेश चंद्र शर्मा, सुजीत कुमार पासवान, रामराज यादव, हर्षित सिंह, रोहित कुमार, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल यादव सहित बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। बाराबंकी में ई रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी, सड़कों पर अराजकता और अब हिंसक घटनाएं, इन सब ने आम जनता के साथ साथ अब अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन चालकों को किसी तरह का संरक्षण प्राप्त है, और अगर नहीं तो अब तक इनके खिलाफ सख्त और स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या आपको लगता है कि बाराबंकी में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है? क्या प्रशासन को अब निर्णायक कदम उठाने चाहिए? अपनी राय साझा करें, क्योंकि खामोशी ही ऐसी अराजकता को और बढ़ावा देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। कहाँ निवासी हैं? मैं पलहरी चौराहा का निवासी हूँ। क्या कुछ मामला है? मामला ये था कि मैं घर से बाहर आया, मैं गाड़ी का वेट कर रहा था कचहरी जाने के लिए। तभी एक ऑटो वाला आया, तो हमने उससे कहा कि थोड़ा हट जाइए, मुझे कचहरी जाना है। उसी समय उसने मुझे गाली दिया। फिर उसके बाद जब मैंने इसका विरोध किया तो करीब 10-12 ऑटो वाले आ गए, हमको मारने लगे। गले में सोने की चैन पहनी थी, वो छीन ले गए और फिर उन लोगों ने हमको लात घूंसों से मारा, रॉड से मारा। जब तक मैंने शोर मचाया, वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए। तहरीर आपने दी? जी, मैंने तहरीर दे दी है कोतवाली में। मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत हो रहा है। इनकी दुकानें पलहरी चौराहे बनी हुई हैं। ये कुछ जो है टैक्सी वाले, ई रिक्शा वाले ज़बरदस्ती इनकी दुकानों के सामने खड़ा करते हैं। इन्होंने मना किया कि भैया हटा लीजिए, तो वो 4-5 लोग आ गए। बेचारे आसिफ भाई को मारा, काफ़ी चोटें आई। हम लोगों को सूचना मिली और हम लोग आए और यहाँ सीओ साहब भी है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सीओ साहब मिले मौके पर, संगम जी, संगम प्रजापति जी। उन्होंने कहा कि मुकदमा लिखा जा रहा है और वो जो थे उनका मुलजिम, उनकी दबिश दी जा रही है और वो गाड़ी आ गई पकड़ के आ गई, गाड़ी आ गई। आगे कार्रवाई होगी और उन्होंने कहा कि वो हम नहीं खड़े होंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइम भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।